हेलो पुनीत, वेलकम ऑन E24। कैसे हो आप? I'm good, Shilpa. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। और आप बताइए, कहाँ पे हो आप और इस क्वारंटीन टाइम में, इस लॉकडाउन के वक्त, और क्या कुछ रूटीन चल रहा है आपका? मैं क्वारंटीन के टाइम पे अपने घर पर ही हूँ। अपनी सिस्टर के आया हुआ हूँ, अपनी मदर के साथ में। तो रूटीन तो नथिंग स्पेशल। बस आराम चल रहा हम्म। है। बट ये है कि बहुत टाइम से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी कुछ अलग चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा था, वो अब स्टार्ट की हैं मैंने। थोड़ा टाइम मिला है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया है। या तो क्या कुछ रूटीन है, मतलब क्या कुछ नई चीजें कर रहे हो आप, अगर इफ यू कैन शेयर विद अस? आई अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट की है। वैसे रीडिंग बहुत कम कर पा रहा था। बैक टू बैक शूट रहता था तो दिन भर रात मतलब उसी में निकल जाता था। तो अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट किया है। बहुत सारी मूवीज थी जो मैं नहीं देख पा रहा था, वो मैंने देखी हैं। और कुछ चीजें, कुछ कुकिंग की कुछ चीजें सीख रहा हूँ। तो बस यही सब चल रहा हम्म। है। कुकिंग, मतलब आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है पुनीत? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बट हाँ, ऐसा देखने में कुछ अलग लगता है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा ट्राई करके देखा जाए। क्या कुछ ट्राई किया आपने इस लॉकडाउन के वक्त कुकिंग को लेकर? एक्सपेरिमेंट क्या कुछ किए आपने? मैंने मैंने एक फ्रैंकी बनाने ट्राई किया। एक कुछ लच्छे हाँ पराठे में जो फ्रैंकी बनाते हैं, तो वो हाँ ट्राई हाँ किया, हाँ। बड़ा अच्छा बना था। तो मैंने कहा अगर कुछ इसके लॉकडाउन के बाद काम नहीं मिलता है तो शायद फ्रैंकी का काम शुरू कर सकते हैं। या वैसे शूट की बात करें तो शूटिंग्स बंद है, लॉकडाउन या की वजह से या टेलीकास्ट इश्यूज भी है, पुराने शोज भी बहुत सारे ऑन एयर हो रहे हैं। तो कोई ऐसे हाँ। शोज जो आप देख रहे हो इस दौरान, टीवी सीरीज नहीं, कोई? मेरी हाल फिलहाल तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट कुछ मूवीज थी जो मैंने देखी भी ऑनलाइन। अभी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम आई थी, आई थिंक। हम्म। वो देखी मैंने, इरफान सर की। तो और जो ऑनलाइन मूवीज हैं वही देख रहा हूँ बेसिकली। हम्म। हम्म। अच्छा, इस दौरान घर पे ही है, बाहर नहीं जा सकते, इट्स नॉट अलाउड टू गो। या तो या क्या मिस कर रहे हो आप सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन पीरियड में? सबसे ज्यादा मैं शूट मिस कर रहा हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि एज एन एक्टर शूट सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होती है। तो जब आप शूट हम्म। करते हो तो आपके अंदर एक अलग से अलग एनर्जीज रहती हैं, आप एक्टिव रहते हो और नई हम्म। नई चीजें आपको करने को मिलती हैं। तो बस वही एक्टिविटी मिस कर रहा हूँ। होता है कई बार कि ऐसा हम लोग बैक टू बैक शूट्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए। तो अच्छा लगा था हम्म। जब थोड़ा सा ब्रेक मिला था, बट चीजें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से लॉकडाउन भी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ब्रेक भी बढ़ता जा रहा है। जी, शूटिंग की जब आपने बात की है तो आपके शो की बात हम जरूर करेंगे। नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी, जिसमें या आप एक लंबे भी हो, नाटी पिंकी भी, और एक उनके अपोजिट या किरदार जो निभा रहे हो। तो क्या जी कुछ ऑन स्क्रीन तो स्क्रिप्टेड केमिस्ट्री हमने देखी है, ऑफ स्क्रीन क्या जी। कुछ खास केमिस्ट्री आप पूरी फैमिली की अगर बात करें तो ऑफ पुनीत? स्क्रीन हमारी जो ऑन स्क्रीन दिखती है और जो ऑफ स्क्रीन दिखती है वो काफी हम्म। कुछ सिमिलर है। लेकिन ऑफ स्क्रीन हम्म। हमारी केमिस्ट्री बहुत, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी को स्टार्स बहुत हम्म। अच्छे हैं। जिससे मैं लड़ाइयाँ भी करता हूँ उनके साथ भी मेरी केमिस्ट्री बहुत हम्म। अच्छी है। जैसे राम जी हुए, सार्थक हुआ। तो ये भी हम्म। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और राम जी तो काफी पुराने एक्टर हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हम्म। कोई भी हमारा सेट पर बहुत अच्छा माहौल है और सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी कोऑपरेटिव हैं। तो वो सब चीजें भी बड़ी मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है। और अभी जी। ऑलमोस्ट 2 महीने, ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना हो गया है हमें मिले हुए। तो कभी कभी हम वीडियो कॉल्स पे बात कर लेते हैं। हम्म। बस यही हो पा रहा है आजकल। बाकी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। शो को इतना अच्छा प्यार भी मिल रहा है, व्यूवर्स जी पसंद भी कर रहे हैं काफी। और कलर्स की अगर बात करें तो हमेशा वुमेन ओरिएंटेड सोशल मैसेज को लेकर हमेशा उन चीजों को जी प्रमोट करते हुए कलर्स अपने जी शोज के थ्रू थ्रू करते हैं। जी आप भी इस जी शो का हिस्सा हो, इस जी। शो का पार्ट हो, तो कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है आपको फैन से, सारी व्यूवर्स से अगर बात करें तो पुनीत, आपके अब किरदार को? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं जिस तरह का कैरेक्टर है।
और जिस तरह से मैं प्ले कर रहा हूँ उसकी भी थोड़ी तारीफ मिल जाती है। और बाकी शो का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो जी नॉर्मल आप शोज वगैरह देखते हैं उससे थोड़ा सा हटकर कॉन्सेप्ट है, तो वो भी काफी पसंद आ रहा है लोगों को। सो और लोग तो ईगरली वेट कर रहे हैं कि अब आगे नए एपिसोड्स क्या क्या आएंगे, कैसा आएगा। और हम सभी लोग एक्टर्स भी काफी ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब हम शूट कर पाएंगे और वो सारे एपिसोड्स टेलीकास्ट हो पाएंगे। जी, अगर आपकी जर्नी की बात करें टेलीविजन के बारे में, तो जी, किस तरह से आपने अपनी जर्नी शुरू की एक्टिंग को लेकर? आप मुंबई से हो या फिर कहाँ से हो आप? मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश ओ में। तो जी, तो हाँ जी। मुंबई में आकर इट्स एंटरटेनमेंट हब, वहां पर आकर सब या अपने सपने ऊपर खड़े उतरना, इट्स अ बिग थिंग। तो क्या कुछ वो उम्मीदें लेकर आप आए थे और किस तरह से सारी चीजें हो रही है पुनीत? एक्चुअली मैंने एमबीए किया हुआ है, तो हम्म, मैंने मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से यहाँ पर। तो यहाँ जी पर मैंने जॉब स्टार्ट किया था अपना, लेकिन कॉलेज में भी काफी एक्टिव था मैं। रैम शोज वगैरह होते थे और वहाँ पर ईएमआरसी कॉलेज है एक इंदौर में। तो वहाँ पर मास मीडिया की पढ़ाई होती है, तो वहाँ के कुछ दोस्त जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह उनके प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया करते थे, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्टिव था मैं। तो एक्टिव तो था मैं, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि फुल फ्लैजेडली मुझे इस प्रोफेशन में आना है। लेकिन हम्म जॉब जॉब करने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जो आपका पैशन है उसे फॉलो करना हम्म चाहिए। हम्म, सो जी मुंबई में था तो मेरे पास चांस भी था कि मैं कर सकता हूँ। तो बस हम्म जॉब जॉब मैंने छोड़ी अब्रप्टली। हम्म और उसके बाद फिर मैंने कुछ क्लासेस ली, डिप्लोमा लिया एक्टिंग में, एक्टर प्रिपेयर से। और उसके बाद फिर मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, तब से बस पहला शो मेरा था साडा हक सीजन 2 ऑन जी चैनल वी। जी हम्म हम्म तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई और अब चल रही है। थैंक हाँ, यू सो मच आपकी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए। पुनीत, कोई हाँ। एक ड्रीम रोल है आपका जो आप निभाना चाहते हो? ड्रीम रोल सच मुझे मतलब ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है कि ड्रीम रोल हम्म, एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि मुझे रुकना पसंद नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान ने कुछ सोच के रखा है ड्रीम रोल और उसने उसे वो मिल गया और उसने वो कर लिया, तो उसके बाद वो क्या करेगा। तो मेरा ऐसा हम्म कोई प्लान नहीं है मेरा। मुझे जो रोल मिलेगा तो मैं उसे अपनी शिद्दत से करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा ऐसा जो मुझे रोल मिलता है, आप कह सकते हैं कि हर रोल मेरा ड्रीम रोल है जो मैं कर रहा हूँ। हम्म, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ अपनी पूरी शिद्दत से करता हूँ और पूरा दिल लगाकर करता हूँ। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर अगर आप कहेंगे तो वैसा नहीं है, लेकिन जो भी रोल है वही मेरा ड्रीम रोल है, जो भी मुझे मिलता है या जो भी मैं करता हूँ। जी ग्रेट। वैसे अगर किरदारों की और एक्टिंग की बात करें तो कौन सी ज्यादा मुश्किल चीज हो जो आपको लगती है एक्टिंग करते वक्त, जब आप ऑन कैमरा होते हो, जब आप एक किरदार निभाते हो, कौन सी एक डिफिकल्ट चीज आपको लगती है, कोई भी? एक्चुअली किरदार की एक प्रोसेस रहती है। शुरुआत में आप हम्म कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड रहता है, वो सब चीजें समझना शुरुआत में। उसके बाद आप कैमरे के सामने जाते हो तो प्रिपेयर्ड ही जाते हो। तो हम्म सच मुझे लगता नहीं है कि कैमरे के सामने कोई प्रॉब्लम होती है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम्म बैक ऑफ द कैमरा होती हैं। आप उन पे काम करते हम्म हो और उसको प्रिपेयर करने के बाद कैमरे के सामने आते हो। तो कैमरे के सामने तो आई डाउट कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी भी एक्टर को। हाँ, कैमरे के हम्म पीछे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ग्रेट। और क्या कुछ खास पिंकी और आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसे जानना चाहेंगे? ऑन स्क्रीन तो हम वो नोकझोंक और सारी चीजें देखते ही रहते हैं, ऑन स्क्रीन की अगर बात करें, ऑफ स्क्रीन की। ऑफ स्क्रीन भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हाँ एक दूसरे को एंटरटेन करते रहते हैं। ऑफ स्क्रीन में थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं हूँ जितना ऑन स्क्रीन दिखता हूँ। तो थोड़ा बहुत हम्म मजाक मस्ती चलती रहती है। और पिंकी का भी नेचर काफी अच्छा है, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेरा भी थोड़ा बहुत मैं यूज करता रहता हूँ। तो हम्म चीजें चलती रहती हैं, दोनों एक दूसरे को एंटरटेन करते रहते हैं। ग्रेट। अरे अगर आपके सीरियल के शो सेट की बात करें,
तो Yeah. सेट पे सबसे ज्यादा आई मीन जब कॉल टाइम होता है तो लेट कौन पहुंचता है? हमेशा हमेशा लेट कौन पहुंचता है? लेट तो एक्चुअली सभी लोग पंक्चुअल है, लेट कोई नहीं पहुंचता है, सभी हाँ। लोग डाउन टू अर्थ हैं और सभी को अपना काम पसंद है। तो कभी हम्म, कोई रीजन हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई भी लेट नहीं पहुंचता है, सभी लोग ऑन टाइम रहते हैं और सभी लोग ओके। अच्छे से दिल से काम करते हैं। जल्दी कौन पहुंचता है? जल्दी मैं तो नहीं पहुंचता हूँ। मैं टाइम पर ही पहुंचता हूँ। जल्दी कभी-कभी आई थिंक रिया पहुंच जाती है, ओके। क्योंकि उसका घर शूट लोकेशन से पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता होगा और वो शायद जल्दी पहुंच जाती होगी। अच्छा, बीच में जब ऐसे ही ना सीन चलते रहता है, टाइम मिलता है, चलो मेरा शॉट नहीं, तो इसे बीच में झप्पी कौन मार लेता है? 5 मिनट हो 10 मिनट हो, तो हाँ, कौन लेता है सेट पे? वो हम दोनों का ही है। कभी रिया भी मार लेती है और मैं भी मार लेता हूँ, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक शूट करते हैं तो हमें टाइम बहुत कम जी। मिल पाता है। सोने का भी टाइम बहुत कम मिल पाता है, दूसरी भी चीजें रहती हैं। वो सारी चीजें मैनेज करते हुए आप शूट करते हो, तो हमारा शूट टाइमिंग रहता है 12 आवर्स का, लेकिन उससे कई बार ज्यादा एक्सटेंड भी हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि हमें टेलीकास्ट निकालना होता है, तो नींद कई बार अधिकतर पूरी नहीं हो पाती। तो जैसे ही थोड़ा बहुत हम्म। मौका मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग छोटी सी नैप निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा शैतान कौन है सेट पे? मतलब खुरापाती करते रहते कुछ ना कुछ, ऐसे कोई है आपके सेट पे? शैतान। किसी को परेशान करना, कुछ करना, प्रैंक करना, कुछ भी सेट पे? शै, शैतान तो अ, कोई भी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन आप? हाँ, मस्ती सभी लोग करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत शैतानी कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा, अगर ऐसे बात करें सेट पे जब भी ऐसे टाइम मिल जाए कि मेरा शॉट हो गया, अभी मैं बस मतलब जैसे ही शॉट है तो रूम में चले जाना, मतलब बाहर आना ही नहीं, बस ऐसे कोई है मतलब रूम में ही बैठा होता अपने साथ ही फोन पे एंड ऑल? आई टाइम मिल थिंक गया, चलो। ऐसे हाँ, अभी अपने अपने फोन आप पर तो में, रहता है। अपनी दुनिया फोन में। हाँ। फोन पर तो रहता है, जो सार्थक प्ले कर रहा है वो हाँ। सीन सीन खत्म होते ही उसका फोन चालू हो जाता है, वो बिजी हो जाता हम्म। है। बाकी सब तो नॉर्मल रहता है। ग्रेट। और कोई आपके एक पूरे जो फैमिली आपकी जो शो की, उनकी कोई जी, खास बात अगर आप हमसे शेयर करना चाहे, कोई खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हमारी फैमिली की बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सभी हम्म। लोगों का डेडिकेशन जो एक दूसरे को लेकर है, और एक दूसरे मतलब जो को एक्टर्स का होना चाहिए, वो हम्म। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और एज अ फैमिली मतलब हम लोग एज अ फैमिली वर्क करते हैं। किसी को भी कोई भी हम्म। प्रॉब्लम होती है या कोई भी इशू होता है, तो सभी लोग कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। और हम्म। ऐसा नहीं कि यार मतलब बहुत ज्यादा सभी लोग प्रोफेशनल है, और बहुत ज्यादा कोई हम्म। टेंट्रम्स नहीं दिखाता है कि यार क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं और सभी का नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा, किसी की कोई बात हमेशा आपको इरिटेट करती हो सेट पे, कोई भी बात किसी की? हैबिट किसी की भी जो हमेशा इरिटेट करती है आपको? हैबिट कहा जाता अब एक्चुअली या अब कोई भी यही है। बात, हैबिट या कोई भी बात। सार्थक है, वो बार बार शॉट के बीच में से चला जाता है अपने रूम में। तो सभी लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, यार इसको कितनी बार क्यों बार बार रूम में हम्म। जाना रहता है, या क्यों, तो उसको लगता है कि शायद बीच में कट हो गया है, तो बीच में थोड़ा टाइम मिला है, तो वो चला जाता है। तो बस कभी कभी ऐसा लगता है कि अब क्यों चला गया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। जी। ग्रेट। आपके डायरेक्टर्स और डीओपीज की अगर बात करें तो किस तरह से आपकी बातचीत होती है, किस तरह से मिलना जुलना आपका होता है? मतलब क्या कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग? बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, हमारे डीओपी सर बहुत अच्छे हैं। और बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं हमारे डायरेक्टर सर। वो है जो हर एक सीन को उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको लाइव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही जगह पे बैठकर बात कर रहे हैं या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और खुद की तरफ से हमारे कुछ कुछ खुद की तरफ से इनपुट भी डालने की कोशिश करते हैं, और एक्टर्स को
फ्रीडम देते हैं कि आपको जैसे करना है आप कर सकते हो पूरा फील से। और हमारे डीओपी जो है वो बहुत सारी छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं जो हर कोई नहीं बताता है, हुँ, तो वो भी हमें जी। बताते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा निकल के आता है। हम सभी लोग मिल-जुल के काम करते हैं, तो कोई भी अजीब तरह का मतलब डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बीच में ऐसा कुछ केओस क्रिएट नहीं होता है। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल क्योंकि हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे जो पूरी टीम रहती है और जी, पूरे एक्टर्स को जो अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करने में उनका भी बहुत होता है जी, काम जी। डेफ़िनिटली, कंट्रीब्यूशन जो बैक डेफ़िनिटली। स्टेज काम करते हैं, तो किस तरह से पूरी टीम है, कितना मज़ा आता है आपको उन सबके साथ काम करने के लिए? बैकस्टेज जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हुँ, सेटिंग दादा रहते हैं, हमारे स्पॉट दादा रहते हैं और जो भी हमारे कैमरे के सामने ऑफ द कैमरा होते हैं, वो उन लोगों के बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। वो बैकबोन है हुँ, हुँ, हमारे। तो वो लोग हैं तभी हम लोग कैमरे पे अच्छे से दिख पाते हैं या हम लोग काम कर पाते हैं। तो उनके बगैर तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल हूँ जो इतना सपोर्ट करते हैं और अपना सारी मतलब इतने डेडिकेशन के साथ चीज़ें पूरी करते हैं, काम करते हैं। ओके पुनीत जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आपने एमबीए किया है फिर आपने जॉब जी। छोड़ दी एक रिस्क लेकर अपने पैशन को आपने आगे बढ़ाया या तो या इस बीच कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि एक डाउनफॉल आया हो लाइफ में कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा मुझे ये चीज छोड़नी चाहिए मतलब ऐसा कुछ अगर एक डाउनफॉल आया जहाँ से फिर से उठकर आपने अपने पैशन को जिया क्या कुछ चीजें अगर आप इससे रिलेटेड शेयर करना चाहे जो लोगों को मोटिवेट करती है जी, डाउनफॉल के बारे में सोचना ही एक नेगेटिविटी है। अगर आप उसके बारे में हुँ, अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है और आप उसे करना चाहते हैं, तो आपको उसमें 100% देना चाहिए। उसमें कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर आप डाउट हुँ, रखेंगे, तो उसके सक्सेस के हुँ, चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो बट ऑब्वियसली हुँ, शुरुआत का टाइम था, मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरे पास हुँ, कोई अर्निंग का कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं था। मेरी जो सेविंग्स थी, उन्हीं के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था। तो हुँ, शुरुआत के 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। ऑफ़र्स हो आते थे मुझे करने के लिए कुछ छोटे-मोटे काम हुँ, के लिए, लेकिन मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था मुझे स्टार्ट अच्छे से करना है। तो वो जी, स्ट्रगल डेफ़िनेटली रहता ही है, आपको बहुत सारी जगह हुँ, पे आपके पास पैसे नहीं होते तो आप पैदल भी जाते हो और लकीली मेरी सिस्टर हैं यहाँ पर तो उनके मुझे रहने की जगह मिल गई थी और मेरे हुँ, घरवालों का भी हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है लेकिन फाइनेंशियली मैंने उनसे कभी सपोर्ट नहीं लिया और मुझे लगता है कि एक स्टेज के बाद लेना भी नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, तो बस आपकी जो चीज़ आपने डिसाइड की है उसमें पूरी तरह से आप 100% एफर्ट्स डालिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। और आपको समझना चाहिए कि आप उस काम ज़िद ज़िद अपनी जगह पर है लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप उस काम में आप इतना 100% दे सकते हैं या नहीं। सिर्फ़ देख के नहीं कि इसमें ग्लैमर है या फिर हमें नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, वो सब तभी मिलता है जब आप उसमें अपना 100% दे पाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, थैंक यू जी। सो मच हमसे सारी जर्नी और सारी चीज़ें सेट से, शूटिंग से रिलेटेड को एक्टर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। वैसे मैं हम थैंक जानना चाहेंगे जी जिस तरह से आप जानते ही हो कि क्या कुछ हालात है हमारे इंडिया में, जी, महाराष्ट्र में, भारत की जी, बात कर ली जी। कोरोना को लेकर, तो आप जहाँ पर हो क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हो और किस तरह से सारी चीज़ों को फेस किया जा रहा है वहाँ पर? डेफ़िनेटली जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि घर पर रहिए और तो मैं भी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की आउट देयर। तो हम सभी लोगों जी। को जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए उन और जो लोग इन सब जैसे हमारे हेल्थ वर्कर्स हुए, हमारे पुलिसमैन हुँ, हुए या सोशल वर्कर्स हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे हुँ, देश हुँ, का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम ही लोग पीछे जाएँगे। बाकी सारी जी। कंट्रीज़ में काम शुरू हो जाएगा, हम ही लोग पीछे रह जाएँगे। तो लोग समझ नहीं रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग हैं जो चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ले रहे हैं, लेना बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ले रहे हैं। हुँ, जो डिस्टेंसिंग की बात है वो वाक़ई में मेंटेन रखना चाहिए और कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है
और उसका एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो बेसिक चीजें हैं, वो सब चीजें ख्याल रखें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कुछ लोग बहुत ज्यादा स्कार्सिटी में रह रहे हैं, और कुछ लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, अपने घर से दूर हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। वो सभी लोग बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके प्रिकॉशंस लेके इस चीज को हमारे देश से दूर करना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें अगर हम लोग केयर करेंगे तो हम लोग जल्दी इस चीज से निजात पा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पुनीत। तो थैंक यू सो मच। और लास्टली जाते जाते अपने फैंस को, व्यूवर्स को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? वो लोग भी हाँ, एक्साइटेड होंगे इस शो के आगे फर्दर एपिसोड के लिए। डेफिनेटली कहानी डेफिनेटली के जितना लिए। वो एक्साइटेड है उनसे ज्यादा कहीं हम एक्साइटेड हैं अपना शो करने के लिए। तो मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप हैं तो हम हैं, और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है हम लोगों को, और आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, और हमारी बस यही कोशिश रहती है कि जितना अच्छे से अच्छा हम आप लोगों को दे पाए और वो देते रहें, अपना काम अच्छे से करते रहें, अच्छा आउटपुट देते रहें, और आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। बस यही कहना चाहूंगा। और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और छोटी मोटी अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है तो वो अच्छे से कीजिए। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले फ्यूचर में हमें इतना टाइम मिलेगा फैमिली के साथ, जी। तो इस चीज को चेरिश कीजिए। और जो चीज नहीं कर पा रहे हैं उसे शुरू कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। और थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ की नई शुरुआत होगी, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हुई रहिए, यही कहना चाहूंगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच या पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। स्टे एट होम, स्टे हो सेफ। या बाय। यू, थैंक यू सो मच शिल्पा, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। बाय।